शहर के बीचों बीच एक वीरान हवेली खड़ी थी। यह शर्मा विला था। लोगों का कहना था कि यह हवेली श्रापित है। कई सालों से कोई भी यहां नहीं गया था। हवेली के आसपास एक अजीब सन्नाटा छाया रहता था। राहुल और आरव दो जिज्ञासु किशोर थे। उन्हें रहस्य सुलझाने में बहुत मजा आता था। शर्मा विला के बारे में सुनकर उनका मन साहसिक कार्य करने को ललचा उठा। एक दोपहर सूरज ढलने से पहले दोनों दोस्त हवेली के बाहर पहुंचे। हवेली के विशाल दरवाजे बंद थे। जंग लगी लोहे की जंजीरें दरवाजों को जकड़े हुए थीं। राहुल ने गहरी सांस ली। उसने आरव की तरफ देखा। तैयार हो? आरव ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में उत्साह और डर दोनों थे। उन्होंने मिलकर जंजीरों को हटाया और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा एक कर्कश आवाज के साथ खुला, मानो सालों से बंद था। हवेली के अंदर का नजारा भयावह था। हर तरफ धूल और जाले ही जाले थे। फर्नीचर पुराना और टूटा हुआ था। हवा में सन्नाटा और उदासी भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय यहां रुक गया हो। यहां कितनी खामोशी है, आरव ने फुसफुसाया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाई। उसकी रोशनी में धूल के कण नाचते हुए दिखाई दे रहे थे। वे धीरे धीरे आगे बढ़े, सावधानी से अपने कदम रखते हुए। हर कमरा खाली और वीरान था। दीवारों पर लगे पुराने चित्र धुंधले और पहचान से परे थे। एक बड़े हॉल में पहुंचने पर वे रुक गए। हॉल के बीचों बीच एक भव्य सीढ़ी थी जो ऊपर की मंजिल तक जाती थी। सीढ़ियों के नीचे एक विशाल दर्पण रखा था जिसका शीशा धुंधला हो गया था। राहुल दर्पण के पास गया। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। धुंधले शीशे में उसे एक परछाई दिखाई दी, एक अजीब धुंधली परछाई जो उसकी अपनी नहीं थी। वह चौंका और पीछे हट गया। उसने फिर से दर्पण की ओर देखा, लेकिन इस बार परछाई गायब हो चुकी थी। तुमने कुछ देखा? आरव ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता स्पष्ट थी। राहुल ने कुछ देर सोचा। क्या उसे सिर्फ वहम हुआ था? मुझे लगता है कि मैंने कुछ देखा, उसने अनिश्चितता से कहा। एक परछाई। आरव ने घबराहट में इधर उधर देखा। हाल अचानक ठंडा और भयानक लगने लगा था। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें और सावधान रहने की जरूरत है। ये जगह जितनी वीरान लग रही थी उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी थी। क्या यहां वाकई कोई और था, या फिर उनका दिमाग उन्हें धोखा दे रहा था? वे ऊपर की मंजिल पर पहुंचे। एक कमरे का दरवाजा अधखुला था। राहुल ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर झांका। यह एक अध्ययन कक्ष था जिसमें किताबों से भरी अलमारियां और एक पुरानी मेज थी। मेज पर एक खुली डायरी पड़ी थी। राहुल ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। यह डायरी हवेली के पुराने मालिक श्री शर्मा की थी। डायरी में श्री शर्मा ने हवेली के नीचे एक गुप्त सुरंग के बारे में लिखा था। उन्होंने लिखा था कि यह सुरंग हवेली को शहर के बाहर एक गुप्त स्थान से जोड़ती है। आरव, यहां देखो, राहुल ने उत्साह से कहा। मुझे लगता है कि मुझे कुछ मिला। उसने आरव को डायरी दिखाई और सुरंग के बारे में बताया। यह रहस्य सुलझाने की दिशा में एक बड़ा कदम था। क्या यह सुरंग हवेली के रहस्यों की कुंजी थी? क्या यह उन्हें हवेली के अतीत और उसके गायब होने के कारणों के बारे में कुछ बता पाएगी? उनके मन में सवालों का एक तूफान उठने लगा।